Okay, once again, good morning all of you. In the fundamental of nursing, in the previous class, we completed with the urinary catheterization process. Today, we continue with in the same unit. Next, the new heading we going to be discussing that oxygen therapy. ठीक है? So today we discussing about the oxygen administration or the oxygen therapy. Okay, let's starting with the introduction phase regarding the ऑक्सीजन थेरेपी. ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरेपी रहेगी, इसको हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है, तो वर्ड ऑक्सीजन और एडमिनिस्ट्रेशन और थेरेपी. ठीक है, तो इन वर्ड्स का जो क्या मीनिंग होता है तो उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन फेज के अंदर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, एज द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और द ऑक्सीजन थेरेपी, द वर्ड ऑक्सीजन इट मींस द कलरलेस, द ऑर्डरलेस गैसियस सब्सटेंस. मतलब जो ऑक्सीजन का मतलब जो एक एनवायरमेंट के अंदर अवेलेबल होने वाला एक कलरलेस, मतलब बिना किसी कलर का, बिना किसी जो स्मेल का, जो गैस का जो सब्सटेंस होता है उसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं. ठीक है, जो एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, देन नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है टू गिव और टू प्रोवाइड. ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाना, ऑक्सीजन को उनको सप्लाई करवाना, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट तो वर्ड थेरेपी का मतलब रहेगा कि थेरेपी नाम का वर्ड जो ऑक्सीजन थेरेपी. ठीक है, तो ऑक्सीजन का मतलब एक जो कलरलेस, जो ऑर्डरलेस, ऑर्डर का मतलब रहेगा किसी स्मेल नहीं आती उसके अंदर. ठीक है, तो उसी के अंदर जो थेरेपी का मतलब रहेगा एज अ पर्पस ऑफ केयर, क्योर एंड द मेडिसिन फॉर्म. ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन थेरेपी होगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन होगी वो ऐसे दवाई के फॉर्म के अंदर तो केयर के लिए या फिर तो किसी बीमारी को क्योर करने के लिए दी जाती है. ठीक है, तो उस टाइप की जो थेरेपी रहेगी उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी के नाम से जाना जाता है. ठीक है, नॉर्मली होता है कि हर पर्सन होता है उस एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करता है. ठीक है, बट यदि ऑक्सीजन होगी वो एज दवाई के फॉर्म के अंदर किसी पर्पस जो केयर के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम से क्योर होने के लिए दी जाती है, तो उस टाइप का जो प्रोसेस होगा उसको हम ऑक्सीजन थेरेपी के नाम से जाना जाता है. ठीक है, एज इन द डिटेल एज इट इज एन प्रोसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग द ऑक्सीजन टू फुलफिल द वेरियस नीड ऑफ द बॉडी. ठीक है, मींस ये एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो उसके अंदर दी जाती है. ठीक है, अब ऑक्सीजन क्यों दी जाएगी? टू फुलफिल द वेरियस नीड ऑफ द बॉडी. ठीक है, मतलब जो बॉडी की जो जरूरत होती है, मतलब बॉडी के अंदर हर कोई जो प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, अदर जो एब्जॉर्प्शन, तो सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो ऑक्सीजन के बेस के ऊपर रहती है. ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर हर फंक्शन को स्टिमुलेटेड या फिर उसको परफॉर्मेंस करने के लिए ऑक्सीजन का जो गैस का उसके अंदर रिक्वायरमेंट रहता है. ठीक है, ओके, तो व्हेन द पेशेंट सेल्फ अनेबल टू इनहेल द सफिशिएंट ऑक्सीजन. ठीक है, और ये ऑक्सीजन होती है वो कब दी जाती है? जब इंडिविजुअल पर्सन होता है वो सेल्फ, मतलब जो सेल्फ होता है वो अपनी जो सेल्फ कैपेसिटी के अनुसार वो सेल्फ जो उसके अंदर ऑक्सीजन लेने के अंदर कैपेबल नहीं होता है. मतलब इंडिविजुअल जो पर्सन होता है वो यदि पेशेंट का उसको कुछ बीमारी है और उसके अंदर वो जितना बॉडी के अंदर जरूरत होता है, ठीक है, तो जितना बॉडी के अंदर जरूरत होता है उतना ऑक्सीजन होता है वो नहीं ले पाता है, या फिर उसको ऑक्सीजन लेने के अंदर डिफिकल्टी होती है. ठीक है, तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए आर्टिफिशियली जो बनी बनाई जो सिंथेटिक मटेरियल का जो ऑक्सीजन होता है वो उसके अंदर एज अ थेरेपी, मतलब जो मेडिसिन के फॉर्म के अंदर दी जाती है, तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा. ठीक है, एज अ नॉर्मल बॉडी रिक्वायरमेंट. ठीक है, मतलब एज अ जितना बॉडी की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो दी जाती है. ठीक है, देन नेक्स्ट रहेगा द SpO2 लेवल एंड द PaO2 लेवल. ठीक है, मतलब सैचुरेशन जो पार्शियल ऑक्सीजन लेवल, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है. ठीक है, तो उसके अंदर SpO2 लेवल मतलब जो सैचुरेशन पार्शियल ऑक्सीजन लेवल. ठीक है, जो सैचुरेशन पार्शियल ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल रहेगा वो 98 से 100% तक उसके अंदर होना चाहिए. ठीक है, अभी SpO2 लेवल का मतलब क्या होगा? द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द ब्लड. ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है तो उस ब्लड के
अंदर डिसॉल्व रहता है, मतलब उसके अंदर कितना ऑक्सीजन का लेवल हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के साथ में घुला हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे ऑक्सीजन का लेवल रहेगा 98 से 100% तक रहेगा, ठीक है। इससे यदि कम हो जाता है, ठीक है, तो उस पर्सन को ऑक्सीजन का थेरेपी रहेगा वो उसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। Then next, the partial oxygen level, ठीक है, मतलब partial oxygen PaO2 का लेवल का मतलब रहेगा उसके अंदर जो क्राइटेरिया रहता है कि जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, मतलब ब्लड को फ्लो करवाने के लिए उसके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, जब वो 60% जो प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो PaO2 का मतलब द पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड फ्लो, ठीक है, मतलब ब्लड को फ्लो करवाने के लिए ऑक्सीजन का अंदर कितना प्रेशर लगता है, तो वो 60% जो प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन गैस के अंदर वो लगता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग रहेगा द ऑक्सीजन थेरेपी। Okay, the next after the introduction phase regarding the oxygen therapy, the next the indications of the oxygen therapy, ठीक है, मतलब indication it means in which condition we have to be applied this, ठीक है, means तो इंडिकेशन का मतलब रहेगा कि ये जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो हमको किस कंडीशन के अंदर हमको अप्लाई करने का जरूरत या फिर उसके अंदर हमको किस नीड के अकॉर्डिंग हमको ये ऑक्सीजन थेरेपी देने का जरूरत रहता है, ठीक है। तो ये फॉलोइंग कंडीशंस रहेगी जिनके अंदर जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो उसके अंदर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। एज एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, मीन्स जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, मतलब जो सांस लेने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो सिस्टम होता है उस सिस्टम से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती है, ऐसे कि अस्थमा, निमोनिया, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये सब जो सीवियर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो बीमारियां होती है तो उनके अंदर पर्सन होता है वो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बॉडी के अंदर मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए हमको बाहर से जो बनी बनाई जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होगी वो उनको देने का जरूरत रहता है, ठीक है। Then next any cardiac problem, ठीक है, मतलब any cardiac problem मतलब जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, ठीक है, तो हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां होगी तो उनके अंदर भी हमको ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि मेनली हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होगी तो हार्ट के जो मिक्स हो गए, मतलब जो ब्लड के साथ में मिक्स हो गए हमारे जो ऑक्सीजन होते हैं वो पूरे जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। यदि ब्लड यदि सर्कुलेट जो हार्ट के द्वारा जो ब्लड का जो पंपिंग होता है तो यदि हार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन भी होगी वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर कमी हो जाएगा, तो इस कमी को दूर करने के लिए हम बाहर से जो लगातार ऑक्सीजन होगी वो उस थेरेपी के फॉर्म के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सीज्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है वो यदि सीज हो जाता है, मतलब यदि जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है मतलब जो सांस लेने का, ठीक है, सांस लेने को बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है, मतलब जो ये सांस लेने का प्रोसेस होगा इनहेलेशन और वापस सांस को बाहर छोड़ने का वो एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यदि जो इनहेलेशन और जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है वो सीज हो जाता है, सीज का मतलब रहेगा पूरा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर भी जो इनहेलेशन का जो प्रोसेस होगा वो नहीं हो पाता है तो ऑक्सीजन होगी वो अंदर हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारा इंडिविजुअल पर्सन को ऑक्सीजन देने का उसके अंदर जरूरत रहेगी, ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन थेरेपी की जो ऑक्सीजन का जो लेने का प्रोसेस होता है वो सीज कब हो जाता है, ठीक है। तो उसका सीज होने का रीजन रहेगा ड्यू टू द डिमीज का मतलब होता है कि उसके अंदर डीएक्टिव हो जाता है या फिर उसके अंदर रिड्यूस हो जाता है। क्या रिड्यूस हो जाएगा? द रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, मतलब जो रेस्पिरेशन को मेंटेनेंस करके रखता है, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर से रेस्पिरेशन हमको सांस अंदर लेने का और सांस को छोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारे जो ब्रेन के अंदर होता है वो उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। यदि वो इसके अंदर ऐसा प्रोसेस होता है कि वो ब्रेन के अंदर यदि 5 से 7 मिनट के तक ऑक्सीजन यदि नहीं आती है तो हमारे जो ब्रेन की जो सेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, क्योंकि जो ब्रेन की सेल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन के रिलेटेड बहुत ही सेंसिटिव होती है, ठीक है। 5 से 7 मिनट तक वो बिना ऑक्सीजन के रह सकती है, ठीक है। 7 से ज्यादा 1 मिनट भी यदि हो जाता है तो ब्रेन के जो सेंटर्स होते हैं वो उसके अंदर डैमेज होने लग जाता है, ठीक है।
है। तो यदि ब्रेन के सेल्स के अंदर यदि जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको हम पोन्स बोलते हैं, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको हम पोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर एक जो पार्ट रहेगा पोन्स वाला एरिया, तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का सेंटर होता है वो डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से सांस लेने का प्रोसेस और सांस वो छोड़ने का प्रोसेस होगा वो उसके अंदर अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है। Then next extensive severe burn and higher percent of the skin surface, ठीक है। मतलब एक जो पर्सन रहेगा जिसको बहुत ही सीवियर टाइप का बहुत ही डेंजरस उसके अंदर बर्न हुआ है, बॉडी का पूरा जो ज्यादा से ज्यादा जो सरफेस है वो बहुत ही हायर अमाउंट के अंदर उसके अंदर जल चुकी है, ठीक है। तो स्किन होगी वो जल चुकी है, तो उसके अंदर स्किन को वापस हीलिंग करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस उसके अंदर ज्यादा होगा, तो उसके अंदर जो ब्लड का अमाउंट होगा वो हमको ज्यादा देने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो इस बर्न वाला मतलब ऐसा जो पर्सन है वो बहुत ही स्किन ज्यादा जली हुई है, उसके अंदर सबसे ज्यादा बॉडी जली हुई है, तो उसको वापस हीलिंग करवाने के लिए, हीलिंग का मतलब होगा वापस उसको सही करवाने के लिए जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का जरूरत रहता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम बाहर से एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन होगी वो उसके अंदर हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट शॉक वाली कंडीशन, ठीक है। शॉक वाली कंडीशन का मतलब रहेगा कि वो इंडिविजुअल पर्सन है वो बेहोश हो गया है, ठीक है। तो बेहोशी वाली हालत के अंदर भी हमको ऑक्सीजन देने का जरूरत होता है, ठीक है। तो शॉक वाली कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन क्यों दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ड्यू टू द मल्टीपल ऑर्गन डिस्टर्बेंस, ठीक है। द शॉक वाली कंडीशन अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर डिस्टर्बेंस रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से शॉक वाली कंडीशन मतलब बेहोशी की हालत के अंदर भी हमको ऑक्सीजन थेरेपी देने का जरूरत रहेगा, ठीक है। Then next any trauma and the injury on the chest, ठीक है। मीन्स ये जो छाती वाला एरिया होता है इस चेस्ट वाले एरिया के अंदर डायरेक्टली कोई इंजरी वगैरह लगती है या फिर कोई ट्रॉमा मतलब उसके तो ऊपर से यदि छाती के बल पे यदि ऐसे कोई गिर जाता है, ठीक है, तो उस जगह के अंदर ये चेस्ट वाला पोर्शन के अंदर इंजरी हो सकती है, तो सांस लेने के अंदर उसको डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा रिलैक्स रहेगा और बाहर से हमको ऑक्सीजन होगी वो ज्यादा प्रेशर के साथ में उसको दी जाएगी, ठीक है। Then next पोस्ट ऑपरेटिव सिचुएशन टू इंप्रूव द हीलिंग ऑफ द वुंड, ठीक है। और जो सर्जरी का जो प्रोसीजर होते हैं मतलब जो किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप की यदि सर्जरी वगैरह एप्लीकेबल की जाती है तो सर्जरी के बाद में जो कट वगैरह हमने लगाया है सर्जरी के अंदर और वहां पे जो घाव बना हुआ है, ठीक है, तो उस घाव को वापस हीलिंग होने के लिए जल्दी से जल्दी हीलिंग हो जाए तो उसके अंदर भी हमको ऑक्सीजन थेरेपी होता है वो सर्जरी के बाद में उसको हमको प्रेस्क्राइब करवाते हैं, ठीक है। The next chronic severe type of the health disorder, ठीक है। और यदि किसी पर्सन को बहुत ही सीवियर टाइप के यदि बहुत ही सीरियस टाइप के जो हेल्थ डिसऑर्डर मतलब कोई भी सीरियस बीमारी उसको है, ठीक है, या फिर उसको लंबे समय से 1 साल 2 साल से यदि कोई बीमारी है, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमको लंबे समय से ऐसे पेशेंट को हमको ऑक्सीजन के ऊपर रखने का जरूरत रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट लो लेवल ऑफ द एनवायरमेंटल जो हाइजीन, ठीक है, तो एनवायरमेंटल हाइजीन के अनुसार ऑक्सीजन का लेवल होता है वो यदि वातावरण के अंदर मतलब हमारे जो सराउंडिंग के अंदर यदि एनवायरमेंटल हाइजीन या फिर जो ऑक्सीजन का लेवल यदि कम होता है, ठीक है, मतलब जो ऐसा आपने देखा होगा पहाड़ी जो इलाका होता है, ठीक है, तो वो हायर जो एल्टीट्यूड वाले मतलब जो हायर एल्टीट्यूड वाले जो बहुत ही ऊंचाई वाली जगह होती है तो वहां के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो उनके अंदर जो पर्सन होता है उनको ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो उसके अंदर दी जाती है, ठीक है। तो ये सब सारी जो कंडीशन होगी उन सभी के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी होगी वो मेडिसिन के फॉर्म के अंदर आप उसके अंदर एप्लीकेबल करवा सकते हैं। The next after the indication regarding the oxygen therapy, the next heading the types of the ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। तो ऑक्सीजन थेरेपी रहेगा वो कितने टाइप्स के अंदर कितने फॉर्म के अंदर उसको थेरेपी के फॉर्म के अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी आर डिवाइडेड इनटू द 4 सब टाइप्स, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन होगी वो 4 सब टाइप्स के फॉर्म के अंदर हम एप्लीकेबल इंडिविजुअल पर्सन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन रहेगा द ऑक्सीजन एज अ गैस फॉर्म, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एज द स्टेबल गैसियस फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन गैस के अंदर रहेगा
द स्टेबल द गैसेस फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे तो उन सिलेंडर्स के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो गैस के फॉर्म के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड यूजेस एट द सप्लीमेंटेशन ऑफ द रेस्पिरेशन पर्पस, ठीक है। और उसके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को सप्लीमेंट मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा जो एडिशनल अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन का या फिर जो रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन का यदि जरूरत होता है तो ऐसे एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर यदि ऑक्सीजन का जरूरत होता है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर या फिर जो सपोर्टिव फॉर्म के अंदर यदि ऑक्सीजन का जरूरत होता है तो वो ऑक्सीजन गैस होती है वो उस फॉर्म के अंदर हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। मतलब यदि हमको रेस्पिरेशन प्रोसेस वो अच्छे से नहीं चल रहा है तो उनको हम ज्यादा और एक्स्ट्रा यदि हमको जरूरत होता है एज अ सप्लीमेंट्री के फॉर्म के, सप्लीमेंट्री का मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा हमको और ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए जो ऑक्सीजन होगी वो गैस पर्पस के गैस फॉर्म के अंदर हम यूज के अंदर लेंगे तो वो ऑक्सीजन थेरेपी का टाइप रहेगा द ऑक्सीजन एज अ गैस फॉर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट रहेगा सेकंड वन रहेगा द लिक्विड फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन होगी वो एक लिक्विड के अंदर उसके अंदर डाइल्यूटेड रहती है, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजन होगी वो गैस के फॉर्म के अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड के अंदर जो घुली हुई रहती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन होगी वो उस लिक्विड फॉर्म के अंदर घुली हुई रहेगी, ठीक है। एज अ द डाइएटोमिक जो ऑक्सीजन थेरेपी रहेगी द डाइल्यूटेड इन द लिक्विड फॉर्म, मतलब जो डाइएटोमिक वाली जो ऑक्सीजन रहेगी वो डाइल्यूटेड इन द लिक्विड फॉर्म, मतलब किसी लिक्विड के अंदर वो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन थेरेपी। द नेक्स्ट हेडिंग द मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। मतलब मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब रहेगा कि ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए कौन कौन से जो डिवाइसेस कौन कौन से जो आर्टिकल्स हमको उसके अंदर जरूरत रहती है, ठीक है। मतलब किस तरीके के द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो उस दर्दी को हम दे सकते हैं, ठीक है। तो एज टू फुलफिल द नीड ऑफ द वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्लो, ठीक है। मतलब जो अलग अलग टाइप के जो पर्सन होते हैं तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और उनके अंदर जो ऑक्सीजन का जो नीड होता है मतलब जो उस गैस के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो भी अलग अलग जरूरत के अकॉर्डिंग होता है। किसी को कम चाहिए होता है, किसी को मॉडरेट लेवल का और किसी को मीडियम या फिर किसी को ज्यादा जरूरत होता है, ठीक है। तो उनके अंदर अलग अलग फ्लो के अकॉर्डिंग अलग अलग जो परसेंटेज ऑक्सीजन के जरूरत के अकॉर्डिंग या फिर पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है कि पर्सन को कौन सा एक्सेप्ट जरूरत होता है, बच्चों में कौन सा लगाया जाएगा और नॉर्मल पर्सन के अंदर या फिर लंबे समय तो बहुत ही लंबे समय से बीमार है तो पर्सन जैसा उसके अंदर एडजस्टमेंट हो सकता है उस टाइप के अंदर जो अलग अलग जो डिवाइसेस होती है वो उसके अंदर हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन का फ्लो के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का वॉल्यूम या परसेंटेज के अकॉर्डिंग या फिर जो पेशेंट के द्वारा आराम तक मिले, ठीक है। एक्सेप्टेंस इजीनेस मतलब पर्सन को आराम मिलना चाहिए उसके द्वारा कौन सा एक्सेप्ट किया जाता है वो डिवाइस हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट वन हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द नेजल कैनुला, ठीक है। तो नेजल कैनुला जो डायग्राम के अंदर आपको दिखाया जा रहा है ऐसी एक जो रबर की ट्यूब होती है वो अवेलेबल रहती है, इस तरह की जो रबर की ट्यूब रहेगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा उसके अंदर ये नेजल कैनुला रहेगा, इस वे के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और नाक वाला एरिया होता है यहाँ से ये दोनों ट्यूब होती है वो नाक के अंदर चली जाती है और यहाँ से भी ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो पर्सन को जाता है, ठीक है। और इसी नाक के अंदर से ये नोस्ट्रिल्स होता है इनके अंदर जो ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। As a tube fixed into the both nostrils, ठीक है। मीन्स एक टाइप की ये जो ट्यूब रहेगी वो दोनों जो ये नोस्ट्रिल्स है ये वाली जो ओपनिंग होती है इनको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। द फिक्स्ड into the both nostrils and attached beyond the head, ठीक है। और ये वाला पार्ट होगा वो पीछे हम अटैच इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है। As used for the slow flow rate, ठीक है। और ये द मतलब कम फ्लो रेट होता है जैसे कि हमने देखा कितना फ्लो होता है, ठीक है। तो ये नेजल कैनुला होगा उसको हम नेजल ब्लॉक जो उसके अंदर जो स्लो फ्लो रेट मतलब जो कम फ्लो रेट का उसके अंदर फ्लो का जो प्रेशर होगा वो यदि कम जरूरत होता है तो उनके अंदर इस टाइप के जो डिवाइस होता है वो हम यूज लेते हैं, ठीक है। एज फॉर द क्रोनिक इल पेशेंट, ठीक है। मतलब यदि जो लंबे समय से यदि बहुत लंबे समय से यदि बीमार है तो उनके अंदर स्लो जो फ्लो रेट का उसके अंदर ऑक्सीजन का जरूरत रहेगा, ठीक है। एज बीमारी रहेगी
रहता है तो उसके अंदर ये बीमारी के अंदर ये नेजल कैनुला होता है वो यूज में लेते हैं, ठीक है। मतलब ये नेजल कैनुला रहेगा वो स्लो फ्लो रेट मतलब स्लो लेवल के अंदर यदि ऑक्सीजन का फ्लो यदि हमको देना है तो उसके लिए नेजल कैनुला यूज में लेते हैं। ये कौन कौन सी बीमारी के अंदर यूज में लिया जाता है? सीओपीडी और इंट्यूबेशन, मतलब जो मशीन के ऊपर यदि पर्सन को रखा जाता है ऑक्सीजन लेवल के अंदर तो वह इंट्यूबेशन कहलाता है, ठीक है। Then this device interferes with patient freedom to eat, talking, moving and the bed easily, ठीक है। मतलब ये जो डिवाइस रहेगी वो पर्सन के जो इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। मतलब नेजल कैनुला रहेगा वो नाक के वहां पे लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो नाक के अंदर लगा हुआ रहेगा तो पर्सन को फ्रीडम रहेगा, उसके अंदर उसकी फ्रीडम को अफेक्टेड नहीं करेगा, वो इजीली उसके अंदर खा सकता है, टॉकिंग मतलब बात वगैरह कर सकता है और तो बेड के ऊपर इजीली उसके अंदर मूव कर सकता है, ठीक है। The next one the flow rate, ठीक है। मतलब जो नेजल कैनुला वाला जो पार्ट होता है तो उस नेजल कैनुला के अंदर फ्लो रेट होगा वो कितना उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इस नेजल कैनुला के अंदर से ऑक्सीजन का फ्लो होगा वो 1 लीटर से लेकर 6 लीटर तक पर मिनट के हिसाब से हम दे सकते हैं, ठीक है। मतलब नेजल कैनुला के अंदर 1 मिनट के अंदर हमको ऑक्सीजन का लेवल होगा वो उसका जो गैस रहेगी उसका फ्लो 1 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसके अंदर से ऑक्सीजन है वो जा सकती है, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा 24 से लेकर 44% उसके अंदर ऑक्सीजन होगी वो घुली हुई रहती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का मिक्सचर होगा वो उसके अंदर 24 से 44% तक रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेजल जो कैनुला रहेगा उसके अंदर से 60% तक जाएगा हायर प्लॉन्ग्स, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये ओपनिंग होगी वो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा वो 60% तक भी हो सकता है, ठीक है। The next also called as a nasal prong, ठीक है। और इसी नेजल कैनुला को हम नेजल प्रॉन्ग्स के नाम से भी जाना जाता है। The next second जो टाइप्स रहेगा मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर द नेजल कैथेटर, ठीक है। तो नेजल कैथेटर का मतलब सिंगल ट्यूब इंसर्ट इनटू द नोस्ट्रिल्स एट द नेसोफेरिंक्स एरिया, ठीक है। मींस इसके अंदर इससे पहले जो हमने देखा था कि दो जो ट्यूब होती है वो दोनों तरफ उसके अंदर पीछे की तरफ उसको टाइड अप किया जाता था, ठीक है। मतलब नेजल कैथेटर के अंदर ऐसा होगा सिंगल ट्यूब मतलब जो ऐसे जो सिंगल जो ओनली फॉर जो ट्यूब होगी वो सिंगल ट्यूब होगी वो इंसर्टेड इनटू द नोस्ट्रिल्स, मतलब जो एक नोस्ट्रिल्स वाला जो पार्ट होता है इस नोस्ट्रिल्स के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। या तो इसके अंदर किया जाएगा या फिर इस वाले पार्ट के अंदर और ये ऑक्सीजन से जो कैथेटर होता है वो उसके द्वारा वो कनेक्टेड किया जाता है, ठीक है। तो ओनली फॉर एक जो सिंगल ट्यूब होती है वो यदि यूज में ली जाती है और जो नेसोफेरिंक्स मतलब जो नेसोफेरिंक्स वाला जो एरिया होता है वहां तक वो रहती है, ठीक है, ठीक है। द नेक्स्ट अप्लाई द जेली ऑन द टीथ एंड एंटर इनटू द नोज, ठीक है। और इसके डालते समय इस वाले पोर्शन के अंदर हमको नाक के अंदर कुछ इरिटेशन नहीं हो तो इसके अंदर हमको जेली लगाने का जरूरत होता है जो इजीली उसके अंदर इंसर्ट हो सके, ठीक है। द नेक्स्ट द चेंज द पोजीशन एवरी 8 आवर्स, ठीक है। और इसके अंदर ये क्राइटेरिया रहता है कि सबसे पहले हमने इस नाक वाले एरिया के अंदर हमने इंसर्ट किया, ठीक है। फिर 8 घंटे के बाद में इस एरिया से वापस हमको इस वाले पार्ट के अंदर डालना, ठीक है। वापस अगेन 8 घंटे के बाद में इसके अंदर चेंज करना, ठीक है। तो इस कैथेटर का जो पोजीशन होगा हमको पर 8 आवर्स के हिसाब से हमको चेंजेस हमको करना रहेगा, ठीक है। The next flow rate between the 1 to 6 लीटर पर मिनट, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम एज जो नेजल कैथेटर था उसके जैसा का जैसा इसके अंदर भी स्लो फ्लो रेट मतलब ऑक्सीजन का जो गैस का जो फ्लो रहेगा वो 1 से लेकर 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर भी जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो उसके अंदर भी 24 से 44% तक इसके अंदर हम ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्सअप की हुई होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड जो मेथड रहेगा अबाउट द फेस मास्क, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कॉमनली ज्यादातर जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो ज्यादा प्रेस्क्राइब किया जाने वाला जो मेथड रहेगा वो फेस मास्क होता है, ठीक है। नॉर्मली तो सिंपल मास्क टाइप वो प्लास्टिक मेडेड डिवाइस अप्लाई, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो सिंपली जो मास्क के जैसा मतलब जो ऐसा जो मास्क होता है उस मास्क के जैसा एक जो
प्लास्टिक का बना हुआ डिवाइस होता है वो उसके अंदर यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फेस मास्क होता है प्लास्टिक का बना हुआ एक जो डिवाइस होता है वो उसके अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है। एंड इट अप्लाई ऑन द फेस एंड द नोज, ठीक है। और ये किस किस पोर्शन को कवर अप करता है, हमारा जो फेस वाला जो पार्ट होता है और नोज वाला जो पार्ट होता है उसको कवर कर सकता है, ठीक है। मतलब ये इस वे के अंदर फेस वाला पार्ट और जो नोज वाला जो पार्ट होता है उसको कवर अप करता है, ठीक है। Then next uses at the second choice for the nasal prongs, ठीक है। मतलब इसके अलावा ये जो फेस मास्क रहेगा वो यदि नेजल कैथेटर या फिर जो नेजल प्रॉन्ग्स होता है, ठीक है, तो नेजल कैथेटर और जो नेजल प्रॉन्ग्स होता है वो यदि पर्सन होता है वो सहन नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जो नाक के अंदर यदि ओनली फॉर ट्यूब लगा के रखेंगे या फिर 2 ट्यूब लगा के रखेंगे तो यदि वो पर्सन होता है वो डिस्टर्बेंस उसके अंदर होता है, तो उसकी जगह के ऊपर ये जो सिंपल फेस मास्क होता है वो उसके अंदर हम यूज के अंदर लेते हैं, ठीक है। और इस फेस मास्क के अंदर जो फ्लो रेट रहेगा 5 to 8 लीटर, इसके अंदर से 5 से 8 लीटर तक जो फ्लो रेट ऑक्सीजन का उसके अंदर रहता है, ठीक है। एंड द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहेगा वो उसके अंदर ज्यादा टाइम का उसके अंदर रहेगा। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो उसके अंदर 40 to 60% तक उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर से ऑक्सीजन होगी वो 40 to 60% तक घुली हुई उसके अंदर हायर अमाउंट के अंदर हम नॉर्मली दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी, नेजल कैथेटर एंड द फेस मास्क। द नेक्स्ट अनदर द मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर इंक्लूडेड रहेगा द पार्शियल रीब्रीदर मास्क, ठीक है। तो उसको हम PRM के नाम से भी इसको जाना जाता है। और प्लास्टिक मेडेड मास्क कवर द सेम एज द सिंपल मास्क, ठीक है। मतलब जो एक प्लास्टिक का बना हुआ जो मास्क रहेगा उसको सेम एग्जैक्टली जो सिंपल मास्क होता है उसके जैसे जो फेस वाला एरिया और नोज वाला एरिया के ऊपर हम कवर अप पीछे की तरफ उसको हम टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। बट इट इज डिफरेंट टू द simple mask and it is has a reservoir bag which collect the air to rebreathe and the room air into also filled in, ठीक है। मतलब इसके अंदर ऐसा होता है कि ये जो मास्क होता है वो सिंपल मास्क होता है उसके जैसा का जैसा इसके अंदर भी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। बट इसके अंदर ऐसा रहेगा कि इस टाइप का एक जो रिजर्वर बैग होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये रिजर्वर बैग होगा वो इस वे के अंदर पर्सन होगा वो जो मास्क को लगाएगा, ठीक है। तो मास्क को लगाने के बाद में वो पर्सन होगा ऑक्सीजन अंदर से लेगा और वो बाहर की जो हवा होती है वो भी इसके अंदर से इसके अंदर पहले कलेक्ट होगी, ठीक है। वो बाहर यदि ऑक्सीजन निकालेगा तो इसके अंदर भर जाएगी और यदि इस ट्यूब से यदि ऑक्सीजन जा रही है तो पहले से इसके अंदर भर जाएगी और वो पर्सन होगा वो इजीली उसको लेने के अंदर परेशानी होगी, वो उसके अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। और इसी के अंदर ये जो ओपनिंग इसके अंदर दिखाई दे रहा है तो इसी ओपनिंग के अंदर से जो ऑक्सीजन और वो बाहर की हवा होगी वो भी इसके अंदर बढ़ सकती है, इस बैग के अंदर बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये रिजर्वर बैग रहेगा और सिंपल मास्क जैसा ये बना हुआ ये जो पार्ट रहेगा इसको हम पार्शियल रीब्रीदर मास्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लो रेट रहेगा तो ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट जो गैसेस का फ्लो रेट रहेगा वो 6 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसके अंदर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मतलब जो ऑक्सीजन का मिक्सअप इसके अंदर कितना उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। तो वो 70 to 90% ऑफ जो ऑक्सीजन का मिक्सर होगा वो उसके अंदर से हम फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। The next, it is used in the respiratory alkalosis, severe distress in the ICU and the emergency state, ठीक है। मतलब इस टाइप का जो ये रीब्रीदर जो मास्क होगा, ठीक है, वो इंडिविजुअल के अंदर जो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस मतलब ये सब बीमारियां होती है तो ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पर अभी तक यही जान लीजिए कि ये पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है वो इन बीमारियों के अंदर यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको हम रीब्रीदर मास्क बोलते हैं क्योंकि एक बार पर्सन होगा वो एक बार हवा छोड़ता है तो वो उसके अंदर भर जाती है, फिर वापस वो उसके अंदर ऑक्सीजन इजीली ले सकता है और बाहर की हवा भी उसके अंदर मिक्सअप हो सकती है, तो इसको हम रीब्रीदर मास्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन टाइप का रहेगा जो नॉन रीब्रीदर मास्क, ठीक है। तो एनआरएम
रहेगा उसके शॉर्ट फॉर्म NRM के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नॉन रीब्रीदर मास्क का मतलब रहेगा प्लास्टिक मास्क कवर द फेस एंड नोज एंड हैविंग द रिजर्वायर बैग, ठीक है, बट नो वेंट फॉर द एक्सटर्नल एयर मिक्सिंग, ठीक है। मींस ये जो नॉन रीब्रीदर टाइप का जो मास्क रहेगा वो सेम रिजल्ट इस पार्शियल रीब्रीदर मास्क के जैसा होगा, ठीक है। मतलब ये जो मास्क होगा वो भी इसके जैसा का जैसा रहेगा, ठीक है। बट इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो ओपनिंग आपको दिख रहा है जिसके अंदर जो बाहर की हवा होती है वो इसके इंडिविजुअल पर्सन के इस बैग के अंदर भर सकती है, ठीक है। बट इस नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर ये वाला जो ओपनिंग होती है मास्क के अंदर, ये ओपनिंग उसके अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। ये पूरा क्लोज रहता है, ठीक है। इसके अंदर जो हम जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो इसके अंदर ओनली फॉर जा सकती है, बाहर की जो हवा होगी वो इसके अंदर मिक्सअप नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस टाइप से जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन वाला जो मास्क होगा उसको रीब्रीदर के मास्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्लास्टिक मास्क मतलब प्लास्टिक का बना हुआ मास्क रहेगा, कवर द फेस एंड नोज, मतलब फेस और नोज वाले पार्ट को कवर करता है, ठीक है। हैविंग द रिजर्वायर बैग, मतलब इसके पीछे भी जो एक बैग होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट तो रहता है, ठीक है। बट नो वेंट, मतलब इसके अंदर जो वेंट का मतलब होगा कि वेंटिलेटर, मतलब जो बाहर की हवा होगी उसके अंदर मिक्सअप होने का कोई ओपनिंग होगी वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। देन एक्सटर्नल एयर मिक्सर, मतलब बाहर की हवा उसके अंदर मिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। देन नेक्स्ट द मैक्सिमम O2 कैन बी गिवन सिस्टम, ठीक है। मतलब इसके अंदर से जो जितनी ऑक्सीजन हमने फिक्स की है वो उतनी ऑक्सीजन होगी, वो 100% जो ऑक्सीजन होगी वो इसके अंदर से जा सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो हायर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन होगी वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो गैसेस का फ्लो रहेगा वो 10 to 15 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर वो 10 से 15 लीटर जो फ्लो होगा गैसेस का उसके अंदर से जा सकता है, ठीक है। और इसी के अंदर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा वो 95 से 100% तक उस पर्सन को मिलेगा, ठीक है। मतलब जो नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा इंडिविजुअल पर्सन को 95 से 100% ऑफ ऑक्सीजन होगी वो इसके अंदर मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर बाहर की हवा उसके अंदर मिक्सअप नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको 100% ऑक्सीजन होगी वो मिलेगी, ठीक है। Then next the use in the patient on the ventilator, मतलब जो एक मशीन वाला जो वेंटिलेटर होता है उस मशीन के ऊपर यदि पर्सन जो है तो उस पर्सन को भी दे सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी के अंदर या फिर जो कोमा के अंदर जो लंबे समय से अनकॉन्शियस वाले कंडीशन के अंदर है तो उन पेशेंट के अंदर भी ये नॉन रीब्रीदर मास्क होता है वो हम यूज के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा द पार्शियल रीब्रीदर मास्क एंड द नॉन रीब्रीदर मास्क। Okay, the next one, the another methods of the oxygen therapy के अंदर आएगा the Venturi mask, ठीक है। तो Venturi mask का मतलब it is same like the simple mask, मतलब ये भी एक सिंपल मास्क जैसा एक मास्क का जो टाइप होता है, ठीक है। इसके अंदर with attached the specific device कॉल्ड वेंचुरी डिवाइस, ठीक है। और इस मास्क के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का जो डिवाइस होता है जिसको वेंचुरी डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दैट मिक्स द रूम एयर एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ द एयर, ठीक है। और इसके अंदर से जो ऑक्सीजन होती है और जो बाहर की हवा होती है उसको फिल्टर या फिर मिक्सअप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का जो वेंचुरी डिवाइस होता है, ठीक है, मतलब जो इस टाइप का एक जो वेंचुरी डिवाइस होता है वो इसके अंदर यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये वेंचुरी नाम का जो डिवाइस होता है, ये वेंचुरी नाम का जो डिवाइस होता है वो इसके अंदर अटैच किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप का जो वेंचुरी डिवाइस होता है वो अलग अलग कलर कोड का इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लो रेट होगा वो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। जैसे द कलर कोडेड ऑफ डिफरेंट वेंचुरी अडेप्टर, ठीक है। जिसके अंदर ये जो वेंचुरी डिवाइस है ब्लू कलर का होगा तो ब्लू कलर के अंदर से कितना ऑक्सीजन का फ्लो होगा गैसेस का जा सकता है 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम उस पर्सन को दे सकते हैं और उस पर्सन को 24% ऑफ द ऑक्सीजन होगी वो उसके अंदर कंफर्म उसको मिलेगी, ठीक है। यदि ये इसका अंदर जो वेंचुरी डिवाइस होगा वो ब्लू कलर का होगा तो ब्लू कलर के अंदर से उसके अंदर 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जो गैस होगी वो इसके अंदर जाएगी और उस पर्सन को 20% द ऑक्सीजन होगी वो उसके अंदर हम उसको दे सकते हैं, ठीक है।
देन नेक्स्ट सेकंड वन रहेगा द व्हाइट कलर का वेंचुरी डिवाइस। ये जो व्हाइट कलर का जो वेंचुरी डिवाइस हमारे पास में जो अवेलेबल है, तो इसके अंदर से जो व्हाइट कलर के 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वो उसके अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, उसके अंदर 4 लीटर, इसके अंदर से 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन हम दे सकते हैं और उस पर्सन को 28% ऑक्सीजन होगी वो उसको मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑरेंज कलर के अंदर 6 लीटर पर मिनट और 31% ऑक्सीजन उस पर्सन को मिलेगा। ठीक है, येलो कलर का जो वेंचुरी डिवाइस होगा तो उसके अंदर 8 लीटर पर मिनट के अंदर 35% ऑक्सीजन होगा वो उसको मिल सकता है। रेड कलर के अंदर 10 लीटर पर मिनट 40% तक ऑक्सीजन, और उसके अंदर ग्रीन वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम दे सकते हैं, वो उसके अंदर 60% ऑफ द ऑक्सीजन होगा वो उसके अंदर पर्सन को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्राइटेरिया याद रखने के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 15। ठीक है, तो वो 2 का जो पारा होगा वो आपको पर मैक्सिमम लेवल के अनुसार, और 24, 27, 30, 31, 35 और 40 और 60 तक हमको उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमको याद के अंदर रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसी वेंचुरी मास्क को हम मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा NRM, मतलब जो नॉन रीब्रीदर मास्क होता है उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो उसके अंदर से हम फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा जो एक्यूरेट, मतलब जितना हमको जरूरत है उतना जो एक्यूरेटली जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो दे सकता है, वो जो डिवाइस होता है उसको वेंचुरी मास्क को एक्यूरेट जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन, द अनदर जो मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर आएगा फेज टेंट। ठीक है, तो फेज टेंट का मतलब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि टेंट का मतलब होगा कि ऐसे जो झोपड़ी के जैसा जो शेप का जो प्लास्टिक का बना हुआ जो कैनोपी। ठीक है, कैनोपी का मतलब एक झोपड़ी के जैसा शेप का एक जो ट्रायंगुलर शेप का जो एक टेंट जैसा जो स्ट्रक्चर रहेगा, और प्लास्टिक कैनोपी मतलब टेंट के जैसा जो एक जो स्ट्रक्चर रहेगा, डिवाइस रहेगा अटैच्ड द कवर द फेस पार्ट। ठीक है, और इसके अंदर ये जो गले वाला जो पार्ट होता है, ये इतना इतना जो पार्ट होता है वो फेस को उसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, मतलब इस पर्सन के अंदर ये पर्सन होगा तो इसके अंदर ये इतना जो चेहरे वाला जो पार्ट होगा, फेस वाला जो पार्ट होता है वो इसके अंदर कवर अप रहेगा। ठीक है, एज यूज्ड द पेशेंट इरिटेटेड टू द नोज एंड द माउथ। ठीक है, मतलब जो मास्क वगैरह होता है या फिर जो कैथेटर वगैरह होती है या तो नाक में डाली जाती है, फेस के ऊपर लगाया जाता है, तो इसके वजह से पर्सन होता है वो इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो जिस पर्सन को फ्रीली जो ऑक्सीजन देने का जरूरत है उसके अंदर नीड रहती है, और जो उसको इरिटेटेड होता है तो उसके अंदर ये टेंट होता है वो यूज के अंदर ले सकता है, वो ओनली फॉर जो फेस वाला पार्ट होता है उसको यहाँ तक उसके अंदर कवर अप करेगा। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो फेस वाले पार्ट को ओनली फॉर कवर अप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा बर्न, मतलब जो चेहरे के वहां पे बर्न हुआ है तो उसके अंदर ट्यूब हम डाल नहीं सकते। ठीक है, फेस का जो फेस मास्क होगा वो मास्क भी इसके अंदर नहीं लगा सकते कि कोई जला हुआ है तो उसको डिस्टर्बेंस उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो माउथ की सर्जरी, मतलब जो चेहरे के ऊपर गार बना हुआ है, टाके लगे हुए या फिर सर्जरी वगैरह की गई है, या फिर उसके अंदर ट्रॉमा, मतलब माउथ के ऊपर बहुत ही सर्जरी या फिर जो ट्रॉमा इंजरी हो चुकी है तो वो उस कंडीशन के अंदर इस टाइप का जो टेंट होगा वो यूज के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा ये चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चों के अंदर इरिटेट होते हैं, बच्चे कोऑपरेट नहीं कर पाते तो इस टेंट के अंदर बच्चों को रख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन रहेगा द ऑक्सीजन टेंट। सॉरी, इसके पहले इसका फ्लो रेट कितना रहेगा, तो फेस टेंट के अंदर 4 से 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो ऑन होता है वो गैसेस का उसके अंदर हम दे सकते हैं। 4 to 8 लीटर जो पर मिनट के हिसाब से हम दे सकते हैं। ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन इसके अंदर रहेगा 30 to 50% ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वो इसके अंदर से हम फ्लो उसके अंदर करवा सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन रहेगा द ऑक्सीजन टेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन टेंट नाम का ये सेम एज इट इज जो फेस टेंट और ऑक्सीजन टेंट ये दोनों एक दूसरे से सेम एज इट इज है। ठीक है, टेंट होता है वो ओनली वो फेस वाले पार्ट तक, मतलब गर्दन वाला एरिया होता है
उस पोर्शन को ही कवर अप करता है, ठीक है। बट इसके अलावा जो ऑक्सीजन टेंट होगा, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, ये पूरे बेड को कवर अप कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है, ये ओनली फॉर फेस वाले पार्ट को ही कवर अप करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्लास्टिक टेंट कैनोपी, मतलब टेंट का ये प्लास्टिक का बना हुआ है टेंट की जैसा एक जो डिवाइस रहेगा फिटेड ओवर द बेड, मतलब बेड के ऊपर फिट किया जाता है, ठीक है। चारों तरफ से बेड के ऊपर फिट किया जाता है और ऑक्सीजन का सोर्स इसका मतलब ऑक्सीजन की जो देने की जो ट्यूब होती है वो उसके अंदर लगी होती है एंड पेशेंट फ्रीली मूव, ठीक है। इसके अंदर पेशेंट रहेगा और फ्रीली जो मूवमेंट होता है वो कर सकता है। उसको माउथ के ऊपर या फिर नोज के अंदर जो ट्यूब वगैरह लगाई जाती है तो उसका इरिटेशन उसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट मोस्टली यूज इन द चिल्ड्रन, ठीक है। छोटे बच्चों के अंदर ये ज्यादातर यूज के अंदर लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लो रेट रहेगा, मतलब इसके अंदर कितना जो फ्लो रेट उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो 10 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो गैसेस का फ्लो होगा वो इसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन रहेगा वो उस पर्सन को 30% जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा वो इस ऑक्सीजन टैंक के द्वारा हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन द अनदर मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर आएगा तो ऑक्सीजन हुड, ठीक है। तो ऑक्सीजन हुड का मतलब प्लास्टिक डिवाइस द हेलमेट लाइक कवरिंग, ठीक है। मतलब जो एक हेलमेट होता है, ठीक है, इंडिविजुअल जो मोटर बाइक के ऊपर जो हेलमेट पहनते हैं उस हेलमेट के शेप का एक जो हुड होता है, मतलब एक जो प्लास्टिक का बना हुआ एक जो डिवाइस होगा ऑन द फेस, ठीक है। इसके अंदर इंडिविजुअल जो पर्सन होगा उसका फेस होगा वो इसके अंदर कवर अप होगा और यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई होगा वो हम दे सकते हैं, ठीक है। एंड कनेक्ट द ऑक्सीजन फ्लो, ठीक है। देन नेक्स्ट यूज्ड फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है। मतलब ज्यादातर ये चिल्ड्रंस के अंदर यूज में लिया जाता है। चिल्ड्रंस का जो फेस होगा उस फेस के ऊपर ये जो डिवाइस होगा वो उसके अंदर हम रख देंगे और यहाँ से ऑक्सीजन होगा वो उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द फ्लो रेट रहेगा, मतलब इसके अंदर से जो कितना ऑक्सीजन जो गैसेस होगी वो इसके अंदर से हम दे सकते हैं। तो वो इसके अंदर 10 to 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो गैसेस का फ्लो होगा वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन को जो ऑक्सीजन मिलेगी वो 80 to 90% ऑफ कंसंट्रेशन होगा वो उसके अंदर हमको मिल सकता है, ठीक है। The next one, last one, the जो ऑक्सीजन थेरेपी का जो मेथड्स रहेगा अबाउट द ट्रैकियल कैथेटर, ठीक है। तो ट्रैकियल कैथेटर जिसको टी पीस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको टी पीस इसलिए बोलते हैं क्योंकि तो इसके अंदर जो इस साइड में जो टी शेप का जो कनेक्शन होता है, ये टी के जैसा कनेक्शन होता है वो इसके अंदर बनाया जाता है और फिर इंडिविजुअल पर्सन को ऑक्सीजन होती है वो हम देते हैं। तो इसी की वजह से हम इसको टी पीस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। The when the catheter directly attached on the tracheal opening, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल हमारा जो सांस लेने का जो ये ट्रैकिया वाला जो पार्ट है, इस जो श्वास लेने की जो पाइपलाइन होती है उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस ट्रैकिया के अंदर डायरेक्टली ओपनिंग करने के बाद में यदि जो टी शेप का जो पाइपलाइन लगाया जाता है डायरेक्ट ऑक्सीजन का जो पाइप होगा वो इसके अंदर अटैच किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से ऑक्सीजन होती है वो सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा दी जाती है तो उसको ट्रैकियल कैथेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ये जो ट्रैकिया वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे डायरेक्टली जो कट लगा के इसके अंदर जो ट्यूब इंसर्ट की जाती है और एक जो टी पीस नाम का जो डिवाइस इसके अंदर अटैच किया जाता है, ठीक है। देन इसके अंदर जो फ्लो रेट होगा वो उसके अंदर कम फ्लो रेट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो होगा वो इसके अंदर से हम उसको पर्सन को दे सकते हैं और उसके अंदर पर्सन होगा उसको ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो 22 से 45% जो रहेगा वो ऑक्सीजन का उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द मेथड्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी एंड द इंडिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी, टाइप्स ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी एंड द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। इससे ऑक्सीजन थेरेपी से रिलेटेड जो रिमेनिंग जो क्राइटेरिया रहेगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।